हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप में इलस्ट्रेशन स्टाइल में एक रेनबो डिज़ाइन करेंगे। सो आपका मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए गो टू फाइल एंड सेलेक्ट न्यू। फाइल का नाम रेनबो, विड्थ 2000 पिक्सल्स। मेक श्योर कीजिए कि सामने इंचेस की बजाय पिक्सल से सिलेक्ट है। हाइट 2000 पिक्सल्स, रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंच। देन क्लिक क्रिएट। अब हम व्यू में जाकर रूलर्स इनेबल करेंगे। देन व्यू में जाकर फिट ऑन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। फिट ऑन स्क्रीन के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+0 शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे। देन प्रॉपर्टीज़ में फिल पर क्लिक करेंगे और कलर कोड में एग्जैक्ट सेम वैल्यू यूज़ करेंगे 87E6FF। ओके। अब रेक्टेंगल टूल पे माउस होल्ड करेंगे तो जो फर्दर टूल्स हमें नज़र आएंगे उसमें से हम एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे। अब ऑप्शन बार में से सेम ऑप्शन फॉलो करेंगे। पहले मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पर शेप सेलेक्ट है। फिल में से फिल का कलर डिसेबल कर देंगे। स्ट्रोक का कलर हम रेड सेलेक्ट करेंगे। आप एग्जैक्ट कलर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं FF0000। ओके। स्ट्रोक में 52 वैल्यू यूज़ करेंगे। उसके बाद शेप ड्रॉ करने के लिए हम क्लिक करके ड्रैग करने के बजाय सिंपल एक क्लिक करेंगे। विड्थ 1500 पिक्सल्स, हाइट 1500 पिक्सल्स, देन ओके। अब हम मूव टूल सेलेक्ट करके इस शेप को डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन करेंगे। सेंटर में अलाइन करने के लिए हम अपनी शेप वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन को होल्ड करके डॉक्यूमेंट की लेयर पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन बार में से सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अलाइन पर क्लिक करेंगे। देन वर्टिकल अलाइन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट 6 कलर्स के लिए हम एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लेयर सेलेक्ट करें, इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे, एडिट कॉपी, देन एडिट पेस्ट। अब विड्थ में से 100 पिक्सल लेस करेंगे 14 पिक्सल्स। स्ट्रोक का कलर ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए आप एग्जैक्ट कलर की वैल्यू एंटर करेंगे FF9100। ओके। उसके बाद आप इसको बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर देंगे। मेक श्योर कीजिए कि लेयर सेलेक्ट है। कंट्रोल का होल्ड करके बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करें, देन अलाइन हॉरिजॉन्टल, देन अलाइन वर्टिकल। अब नेक्स्ट कलर के लिए सेकंड शेप को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। उसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करूँगा Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। देन फॉलो द सेम प्रोसेस। 100 पिक्सल माइनस करेंगे। स्ट्रोक का कलर येलो के लिए आप सेम वैल्यूज एंटर करेंगे FFEC00। अब डॉक्यूमेंट के सेंटर करने के लिए हम एक क्विक मेथड फॉलो करते हैं। उसके लिए आप मल्टी लेयर सेलेक्ट करने के बजाय सिंपल लेयर को एक बार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन बार में से इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें और अलाइन टू में सिलेक्शन की बजाय कैनवस पर क्लिक करते हैं। अब सेलेक्टेड लेयर कैनवस के अकॉर्डिंगली अलाइन होगी। तो सबसे पहले अलाइन हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करें, देन अलाइन वर्टिकल पर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट कलर के लिए सेम प्रोसेस Ctrl+C Ctrl+V। विड्थ में से 100 पिक्सल माइनस करेंगे। स्ट्रोक का कलर ग्रीन करेंगे। ग्रीन के लिए आप एग्जैक्ट सेम वैल्यू एंटर करेंगे 00AC15। ओके। एंड लास्ट में हम इसको सेंटर लाइन कर देंगे। सेम फॉर द नेक्स्ट वन Ctrl+C Ctrl+V। विड्थ में से 100 पिक्सल माइनस किए। स्ट्रोक का कलर अब हम ब्लू सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए 00B9E9, देन ओके। लास्ट में लेयर सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देंगे। अगेन Ctrl+C Ctrl+V। विड्थ में से 100 पिक्सल माइनस किए। स्ट्रोक का कलर अब हम डार्क ब्लू सेलेक्ट करेंगे
उसके लिए आप 0032FF एंटर करेंगे। ओके, लास्ट में नाउ फॉर द लास्ट कलर Ctrl+C Ctrl+V, वेट में से 100 पिक्सल माइनस करेंगे। स्ट्रोक का कलर अब हम पर्पल के लिए A600AC एंटर करेंगे। ओके, लास्ट में अलाइन कर देंगे। अब हम सारी शेप्स के लेयर को सेलेक्ट करके इनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए आप पहली लेयर सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड करके एंड वाली लेयर सेलेक्ट कीजिए और आप राइट क्लिक करके ग्रुप फॉर्म लेयर्स, इसको हम रेनबो का नाम दे देंगे। देन ओके, अब हम इन सारी शेप्स का बॉटम हाफ पार्ट हाइड कर देंगे। उसके लिए हम गाइड्स का यूज़ करेंगे। फोटोशॉप में न्यू गाइड ऐड करने के लिए आप सिंपल रूलर में कहीं से भी क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और उसको मिडल में जाकर जब फोटोशॉप उसको ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा रिलीज़ कर देंगे। उसी तरह लेफ़्ट साइड पे रूलर में कहीं से भी क्लिक करके ड्रैग करेंगे और मिड में आकर रिलीज़ कर देंगे। फोटोशॉप में गाइड्स आपके फाइनल डिज़ाइन का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि डिज़ाइन करते वक्त आपको डिफरेंट शेप्स या फिर लेयर्स अलाइन करने में आपको असिस्ट करती है। अब हम रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट का अपर हाफ पार्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं गाइड के पास माउस लेकर आऊँगा तो फोटोशॉप उसको ऑटोमेटिकली स्नैप कर देगा। अब बॉटम पार्ट हाइड करने के लिए मैं इस पर एक लेयर मास्क अप्लाई करूँगा। तो अब इस सिलेक्शन के साथ मेक श्योर कीजिए कि आपका ग्रुप सेलेक्ट है। उसके बाद बॉटम में से ऐड लेयर मास्क पर क्लिक कर देंगे। मास्क ऐड करने के बाद हमारी जो सिलेक्शन थी उतना एरिया अब हमारे पास विजिबल है और जो हिस्सा सिलेक्शन के अंदर नहीं था वो हाइड हो चुका है। अब हम व्यू में जाकर गाइड्स को हाइड कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। अब आप मूव टूल सेलेक्ट करके ऑप्शन बार में से मेक श्योर कीजिए कि ऑटो सेलेक्ट में लेयर की बजाय ग्रुप सेलेक्ट है और अब आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट करके नीचे मूव कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में।